नमस्कार। भारत में एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ सेहत पर ही नहीं बल्कि हमारी जेब पर भी बहुत भारी पड़ रही है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, किडनी की बीमारी और इसकी छिपी हुई कीमत। अब ये जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है 30%, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है। जी हाँ, ये है भारत में क्रॉनिक किडनी डिजीज या जिसे सीकेडी कहते हैं, उसके बढ़ने की सालाना रफ्तार। मतलब एक ऐसा खतरा जो दबे पांव हमारे बीच फैल रहा है और इसका असर न सिर्फ हमारी सेहत पर बल्कि हमारी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पर पड़ रहा है। तो चलिए इस साइलेंट एपिडेमिक या खामोश महामारी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। आखिर ये इतनी खतरनाक है क्यों? तो ये क्रॉनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझे तो ये एक ऐसी हालत है जिसमें हमारी किडनियां जो खून साफ करने का काम करती हैं, वो धीरे धीरे अपनी ताकत खोने लगती हैं। और पता है सबसे डराने वाली बात क्या है? कि ये बिल्कुल खामोशी से होता है। मतलब जब तक इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं ना, तब तक अक्सर काफी नुकसान हो चुका होता है। और इस बात की गंभीरता को प्लम के को-फाउंडर सौरव अरोड़ा के शब्दों में समझिए। वो कहते हैं कि हाँ, शायद सीकेडी, कैंसर या दिल की बीमारियों जितना सुर्खियों में नहीं रहता, लेकिन ये भारत में सबसे तेजी से फैलने वाली बीमारियों में से एक है। ये वाकई में एक बड़ी चेतावनी है। पर ये लड़ाई सिर्फ सेहत की नहीं है, ये जेब पर भी बहुत भारी पड़ती है। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल साइड को देखते हैं। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2 लाख रुपए से भी ज्यादा भारत में किडनी के एक मरीज पर इलाज का ये सालाना औसत खर्च है। अब सोचिए, ये कई परिवारों की तो साल भर की कमाई या बचत से भी कहीं ज्यादा है। और इसमें डायलिसिस जैसे महंगे और लंबे चलने वाले ट्रीटमेंट का खर्च भी शामिल है। और ये बोझ हल्का होने की जगह साल दर साल और भारी होता जा रहा है। वजह है मेडिकल इन्फ्लेशन। मतलब भारत में इलाज का जो खर्च है वो हमारी रोजमर्रा की महंगाई के मुकाबले लगभग दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। सोचिए कितना बड़ा दबाव है ये। तो सवाल ये है कि क्या इस गंभीर समस्या का कोई हल है? अच्छी बात यह है कि हाँ, बिल्कुल है। और इस लड़ाई में हमारा सबसे पहला और सबसे ताकतवर हथियार है रोकथाम, यानी प्रिवेंशन। सौरव अरोड़ा इसी बात पर जोर देते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कितने जरूरी हैं, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज जैसी कोई मेटाबॉलिक कंडीशन है। उनके लिए तो साल में कम से कम 2 बार जांच करवाना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। और रोकथाम की ये स्ट्रैटेजी है भी बहुत सिंपल, सिर्फ 2 कदम। पहला, रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहना, और दूसरा, कुछ खास बायोमार्कर्स पर, मतलब हेल्थ के कुछ जरूरी संकेतों पर पैनी नजर रखना। तो ये खास बायोमार्कर्स आखिर हैं क्या? ये हैं क्रिएटिनिन लेवल्स और ईजीएफआर। अब ये नाम सुनकर घबराने की जरूरत नहीं है। ये असल में बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट होते हैं जिनसे बस ये पता चलता है कि हमारी किडनियां कितनी अच्छी तरह काम कर रही हैं, और इनकी मदद से बीमारी को बिल्कुल शुरुआती स्टेज पर ही पकड़ा जा सकता है। तो प्रिवेंशन तो हो गया एक पहलू। इसके साथ साथ एक और चीज चाहिए, एक मजबूत फाइनेंशियल शील्ड। और वो शील्ड है एक सही हेल्थ इंश्योरेंस। चलिए देखते हैं कि ये हमारी मदद कैसे कर सकता है। देखिए, इंश्योरेंस का रोल अब बदल रहा है। अब ये सिर्फ इलाज के बिल भरने तक सीमित नहीं है। जैसा कि नचिकेता दीक्षित बताते हैं, आजकल की जो नई वेलनेस फोकस्ड पॉलिसीज हैं वो असल में लोगों को हेल्दी रहने में मदद करती हैं, ताकि डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज की नौबत ही ना आए। तो सवाल है कि इंश्योरेंस कंपनियां असल में कर क्या रही हैं? देखिए, वो कई तरह से मदद कर रही हैं, जैसे सालाना किडनी स्क्रीनिंग की सुविधा देना, डिजिटल हेल्थ ट्रैकिंग एप्स देना, या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वेलनेस प्रोग्राम्स चलाना। इतना ही नहीं, अब तो डे केयर प्रोसीजर्स और क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट्स भी कवर होने लगे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। इंश्योरेंस लेना हमेशा इतना आसान नहीं होता। अगर किसी को पहले से ही किडनी की कोई बीमारी है तो बहुत चांस है कि एप्लीकेशन सीधे सीधे रिजेक्ट हो जाए। और अगर डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर जैसी कोई दिक्कत है तो प्रीमियम 10 से 50% तक ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि इंतजार करना सबसे बड़ी भूल हो सकती है। असली फाइनेंशियल प्रोटेक्शन तभी मिलता है जब सही समय पर, मतलब बीमारी का कोई पता चलने से पहले, इंश्योरेंस ले लिया जाए। तो अब तक की सारी बातचीत का निचोड़ क्या है, और सबसे जरूरी सवाल, अब आगे क्या करना चाहिए? हमें फौरन कौन से कदम उठाने हैं? तो एक्शन प्लान बहुत सीधा और सिंपल है। बस 3 बातें याद रखनी है। पहला, स्क्रीन अर्ली, यानी जांच जल्दी करवाएं। दूसरा, इंश्योर यंग, यानी कम उम्र में बीमा लें। और तीसरा,
कवर ऑल बेसिस यानी पूरी कवरेज सुनिश्चित करें। ये 3 मंत्र वाकई बहुत जरूरी हैं। और आखिर में नचिकेता दीक्षित की बात को फिर से याद करते हैं। वो कहते हैं कि असली सुरक्षा सिर्फ एक चीज से नहीं बल्कि 2 चीजों के मेल से बनती है। एक तरफ प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग और दूसरी तरफ एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस प्लान। सच में अपनी सेहत और अपनी मेहनत की कमाई दोनों को बचाने का यही सबसे कारगर तरीका है। और जाते जाते एक सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए, क्या हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग किसी भी बड़े हेल्थ क्राइसिस के लिए सच में तैयार है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।